कवर होता है या तो आपका टीम लीड होगा या पीपल लीड होगा या तो फिर आपका मैनेजर भी हो सकता है, डिपेंड करता हो गया। सेकंड वीक हो गया, थर्ड वीक भी हो गया, हमारे को प्रोजेक्ट दोबारा मिल गया। हम लोग जैसे काफ़ी लोगों को आई थिंक ऑलरेडी पता होगा, हमने एक्सेंचर को ज्वाइन किया था 29। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी ऑफ इंजीनियर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो फाइनली हमने आई थिंक मोर देन 1 मंथ क्या बोलते हैं कंप्लीट कर ली है एक्सेंचर में। तो मैंने सोचा मेरे इस एक्सपीरियंस के ऊपर हम आपके लिए एक वीडियो बना दें। अगर आप इन फ्यूचर कभी एक्सेंचर को ज्वाइन करते हो तो आपका जो फर्स्ट मंथ है कैसा जाता है, क्या क्या चीज़ें आपके साथ मतलब कि होती हैं, किन किन चीज़ों से रिलेटेड आपको किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए इन फर्स्ट मंथ में, ठीक है। इससे पहले ऑलरेडी हमने आई थिंक फर्स्ट डे एट एक्सेंचर, माय जर्नी, आई थिंक फर्स्ट वीक और एंजेक्स ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हमने कवर कर रखी हैं। तो आज की इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं कि जो फर्स्ट मंथ होता है एक्सेंचर में आप क्या क्या एक्सपीरियंस करते हो, किस किस प्रकार के सेशंस होते हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग करनी होती है। आप अगर आप प्रोजेक्ट में हो तो आपको प्रोजेक्ट का वर्क कब से स्टार्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले। जैसे काफ़ी लोगों को आई थिंक ऑलरेडी पता होगा, हमने एक्सेंचर को ज्वाइन किया था 29 दिसंबर 2025 में। जिस दिन ये वीडियो देख रहे होगे आई थिंक मेरे ख्याल से 1.5 महीने हो गए होंगे, ठीक है, क्योंकि मैं शूट तो काफ़ी पहले कर रहा हूँ और अपलोड क्योंकि कुछ वीडियोस ऑलरेडी स्केड्यूल हो रखी हैं, तो मैंने बोला पहले यही अपलोड कर देते हैं, एक क्या सीक्वेंस में हो जाएगा ना। ये तो ऐसा तो है नहीं पहले वीडियो में डाल दूँ कुछ और तो फिर ऐसा कुछ बन नहीं पाएगा सीक्वेंस। तो आज हम बात कर रहे हैं, तो पहले तो मैं बता दूँ मेरी ज्वाइनिंग हुई 29 दिसंबर 2025 की, और उससे रिलेटेड मतलब कि ऑकमेंडेशन मेरा प्रोसेस क्या हुआ, कैसे हुआ। तो यहाँ पर आई जो बटन होता है उसमें आपको दिख जाएगा वो पर्टिकुलर वीडियो, तो आप एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि ऑलरेडी हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लें। तो अब बात करते हैं हम जो आपकी ज्वाइनिंग के बाद क्या होता है। जैसे कि मेरी 29 की ज्वाइनिंग थी और उसके बाद आपको फर्स्ट डे पे आपको रिपोर्ट करना होता है। आपकी लोकेशन प्रोवाइड की होती जो आप यहाँ पर कहीं पे स्क्रीनशॉट देख पा रहे होगे, और उस लोकेशन पे आपको एक टाइम भी मेंशन किया था, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे क्या बोलते हैं रिपोर्ट करना होता है। और फर्स्ट डे पे क्या क्या होता है, वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा उस वीडियो के थ्रू समझ सकते हो। बाकी एक मैं प्रॉपर एक अच्छा सा वीडियो बाद में बना दूंगा, ठीक है, जिससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाए जो भी फर्स्ट डे पे क्या क्या चीज़ें होती। बाकी वो एक थोड़ा सा हमने कैप्चर किया था, उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। फर्स्ट डे में आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है, उसके बाद आपको क्या बोलते हैं मील कार्ड वगैरह मील कार्ड नहीं मतलब आपको एक ऐप डाउनलोड करने को बोला जाता है। उस ऐप के थ्रू आपको तो 150 समथिंग आपको मिलते हैं, जो आप अपने क्या बोलते हैं लंच ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हो। और उसका कारण ये होता है क्योंकि आई थिंक 6 से 7 आवर्स तक आपको लग जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की ऑनबोर्डिंग होती है ना। तो आई थिंक ये एक्सेंचर काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। फर्स्ट डे ये होता है, सेकंड डे आई थिंक आपको लैपटॉप मिल जाता है कि काफ़ी लोगों को सेम डे ही मिल जाता है, और उसके बाद आपका क्रेडेंशियल सेटअप वगैरह होता है। तो ये होता है आपके फर्स्ट 2 डेज़ में, ठीक है। तो मेरा 29 और 30 ऐसे गया। उसके बाद उन्होंने HR ने बोला था कि आपको अगर किसी प्रकार का भी मतलब कि एक्सेंचर को रिक्वायर्ड हुआ कि आपको एक्सेंचर के ऑफिस में रिपोर्ट करना है तो आपको मेल करेंगे। जब तक आपको नहीं आता है आप अपने जहाँ भी आपको ऑकोमेंडेशन मिला, जहाँ भी आपका स्टे है वहाँ पे आप रह सकते हो। तो ये कुछ था ऐसे 4 दिन निकल गए, फिर उसका आई थिंक फर्स्ट वीक निकल गया मेरा ऐसे ही। फिर सेकंड वीक स्टार्ट होता है जब, तो वहाँ पे बहुत सारे आपके सेशन क्या बोलते हैं स्केड्यूल होने स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी अगर मेरे पास स्क्रीनशॉट होंगे तो मैं आपको यहाँ पेस्ट कर दूँगा ताकि आपको लगे जो मैं बोल रहा हूँ वही सच ही है, ठीक है। उसमें जो आपके जो सेशन जो होते हैं ना, जैसे एक तो आपका होता है कि कंपनसेशन से रिलेटेड, फिर आपका होता है माई टी क्या होता है, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाते हैं, बता देता हूँ थोड़ा। माई टी क्या होता है ना, एक्सेंचर में आपको ना 30 दिनों के अंदर 2 बार आपको अपने टाइम शीट सबमिट करनी होती है, ठीक है। जैसे कि आपने पहले 15 दिनों में कब काम किया और वो कितने घंटे काम किया, लोकेशन क्या थी, ये सारी सबमिट करते हो। उसके बाद आपको एक मैनेजर आपका कवर होता है, या तो आपका टीम लीड होगा या पीपल लीड होगा या तो फिर आपका मैनेजर भी हो सकता है, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये होता है माईटी के रिलेटेड होते हैं, फिर आपके PF से रिलेटेड होते हैं और उनकी पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं। कुछ आई थिंक 5 से 6 आपको क्या बोलते हैं टीम्स के इन्वाइट्स देखने को मिल जाते हैं। जो सेशंस होते हैं ये आपका एंजेक्स से पहले भी हो सकता है, क्योंकि एंजेक्स तो डिपेंड करता है पहले 15 दिनों के बाद ही आता है, ठीक है। उससे पहले ये सारे सेशन हो जाते हैं।
ठीक है। पहले 5-7 दिनों में ये हो गया मेरा, मतलब 2 हफ्ते ऐसे निकल गए। और पैरेलली जो मेरा जो प्रोजेक्ट में, क्योंकि मैं जो हायर हुआ था ना, अगर आपको पता होगा हमने बताया था कि मैं रेफरल के थ्रू आया था, तो मैं डायरेक्टली एक प्रोजेक्ट में ही था। बट समहाउ जो एलोकेशन होती है ना, एलोकेशन अगर आपको समझ आएगा कि जो मैं हायर हुआ था 3 महीने पहले, सितंबर में मेरा वो हुआ था, मतलब इंटरव्यू वगैरह सब कुछ शेड्यूल हो गया था, सब कुछ उसी टाइम हो गया था। उसी टाइम में एलोकेट हो गया था उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। ज्वाइनिंग होती है वो होती है दिसंबर में, लगभग 3 से 4 महीने हो जाते हैं, तो एलोकेशन मेरी हो नहीं पाती है। तो आई थिंक मुझे क्या बोलते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। रिलीज इन सेंस कि ना, वो एक उनका कुछ तो, मुझे भी पता, फ्लोटिंग सा कुछ तो ऐसा होता है। मैंने जब बात की थी अपने बॉडी से तो उसने बताया था। और ऐसा नहीं हुआ, बेंच पे आई थिंक 1-2 दिन तक था, और उसके उन बिटवीन मेरे काफ़ी 6-7 इंटरव्यू वगैरह हुए थे। और काफ़ी मैनेजर ने मुझे रीच आउट किया था कि यू आर अवेलेबल फॉर स्टाफिंग। जो एक्सेंचर में काम करते हैं ना, उसे पता होगा, जो बेंच पे होगा वो बताएगा, क्योंकि मैं 2 दिन था तो मुझे याद है। तो स्टाफिंग वगैरह ऐसा कुछ मेल आता है, तो उनको वो आपको बोलते हैं आपको स्किल सेट क्या है, आपका इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं, इवैल्यूएशन होता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे 3rd वीक में हुई, ठीक है। 3rd वीक में सारा हुआ था, और मैं 3rd वीक में एक और आई थिंक इंटरव्यू हमने ठीक ठाक दे दिया था। तो मैं 3rd वीक ही किसी एक और प्रोजेक्ट में हार्ड लॉक का मतलब हो जाता है कि आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप काम करने वाले। तो हार्ड लॉक का मतलब एक्सेंचर में ही होता है। एक होता है सॉफ्ट लॉक, होता है मतलब कि मे भी और हाँ भी ना भी, ऐसा कुछ होता है। तो उस तब भी आपका कॉल हो गया, 2nd वीक हो गया, 3rd वीक भी हो गया, हमारे को प्रोजेक्ट दोबारा मिल गया, हम एलोकेट हो चुके थे। अब आ चुका था एक्सटेंडेड वीकेंड वगैरह था, आपको पता होगा 24, 25, 26 छुट्टी थी, तो मैं घर आ गया था। और उसके बाद 4th वीक होता है ना, 4th वीक में मैंने आई थिंक मैंने एनजेक्स 2 बार मिस कर दिया था। एनजेक्स अगर 2 बार मिस कर दोगे ना, मतलब कि आपको 30 दिनों के अंदर किसी ना किसी तरह आपको अटेंड करना ही होता है। तो हमने आई थिंक 3rd टाइम में, 3rd मेरे को मेल आई थी, उसमें 28 और 29 ऑलमोस्ट मुझे 1 मंथ ही हो रहे थे, तो मैंने उसे अटेंड किया। और उसकी रिलेटेड वीडियो आप यहाँ पे कहीं देख पाओगे, मतलब कि स्क्रीन क्या बोलते हैं, लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेना। तो ये हमारा 4th वीक ऐसा था, क्योंकि 4th वीक में आई थिंक 2 दिन एनजेक्स में निकल गए थे। एक आई थिंक 26 जनवरी को छुट्टी थी, और 2 दिन आई थिंक मैं घर पे था। तो ऐसे ही मेरा 4th वीक निकल गया। तो अब आते हैं जो अब ऐसे कुछ मेरा 4 वीक ऐसे ही निकल गए। 1st वीक में आपको जॉइनिंग रिलेटेड, फिर 2nd में आपको जो सेशन शो वगैरह होते हैं, 3rd वीक में मेरे प्रोजेक्ट रिलेटेड था, और जो 4th वीक था उसमें जो हमने क्या बोलते हैं प्रॉपर अपना यूटिलाइज तो नहीं, मतलब एनजेक्स वगैरह में इन्वॉल्वमेंट हुई। तो अब जो रिसेंट जो सिनेरियो है, जो मैं करंट प्रोजेक्ट में हूँ, तो उसमें उसकी क्रिएटिव्स वगैरह होती हैं, ठीक है, ट्रेनिंग्स वगैरह, क्योंकि अभी तो प्रोजेक्ट काफ़ी समय बाद एक्चुअल में वर्क स्टार्ट होगा, तो उससे रिलेटेड काफ़ी रिसोर्सेज वगैरह भी ये लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं टीम में, और बहुत सारी ट्रेनिंग्स वगैरह हो रही हैं। बाकी जब मैं प्रॉपर काम करने लगूंगा ना एक्सेंचर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, तो आपको बताऊंगा। मेरा 1 महीना एक्सेंचर में निकला है, 1st वीक, 2nd वीक, 3rd वीक, 4th वीक, और अभी जो 5th वीक चल रहा है, सितंबर का 1st वीक है, इससे रिलेटेड भी हमने आपको बता ही दिया। तो कुछ इस तरह आपका टिपिकल 1 मंथ इन एक्सेंचर आपका जाता है। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है, जैसे कि MIT के रिलेटेड 100% डाउट होता है लोगों को, उस पर रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। WSC क्या होता है, चार्ज कोड क्या होता है, इंटरनेट रिम्बर्समेंट कैसे मिलता है, अगर आपने अकोमोडेशन अगर आपको नहीं मिला और आप कहीं रह रहे हो, उसका ये कैसे मिलता है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सब हमने वो कर लिया, रिम्बर्स कर लिया है, ठीक है। तो यही सारा कुछ हमने 1 महीने के अंदर किया है। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई सी प्रकार का कोई प्रश्न होता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और कमेंट से पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।